हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th का एमसीक्यूज। स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है ये देख लेते हैं पहले, ठीक है। ऑप्शन है मीन सेम एंड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, डज नॉट मीन सेम एंड आर नॉट यूज्ड इंटरचेंजेबली, मीन्स बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। इसमें मैंने आपको देखा ही हुआ है आपने कि मैंने ऑलरेडी बी ऑप्शन पे टिक लगा रखा है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। क्यों? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग अलग अलग होती है। मैंने आपको बताया था ना कोड IMRC SAC। तो अकाउंटिंग में क्या होता है? IMRC SAC कंप्लीट होता है। IMRC SAC ये फुल प्रोसेस आता है अकाउंटिंग में, बट बुक कीपिंग में क्या होता है? आई से लेकर सी तक का ही प्रोसेस आता है। मीन्स अकाउंटिंग क्या है? ब्रॉड टर्म है और बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग का ही पार्ट है। इसलिए क्या है, ये इंटरचेंजेबली नहीं है, एक दूसरे के प्लेस पे यूज़ नहीं की जाती हैं, इनका काम अलग अलग है। जब सी पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है, मीन्स क्लासीफाइंग पे जब बुक कीपिंग का काम ख़त्म होता है, एंड होता है, तब हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। सेकेंड देखते हैं। अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? इंक्लूड है। बुक कीपिंग क्या है? इसमें इंक्लूड है। डज नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मे और मे नॉट भी इंक्लूड, ये भी गलत। नन ऑफ दीज नहीं। क्या होती है? अकाउंटिंग में बुक कीपिंग इंक्लूड होती है। एंड थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इनमें से कौन सा है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता? सेल्स रिकॉर्ड होता है, जो भी हमने सेल्स किया है गुड्स का वो रिकॉर्ड होगा। पेमेंट ऑफ सैलरी ये भी रिकॉर्ड होगी। और क्वालिटी ऑफ स्टाफ रिकॉर्ड नहीं होता। परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है। जो भी मॉनेटरी टर्म में ट्रांजैक्शंस होते हैं और बिजनेस से रिलेटेड हैं वो सारे रिकॉर्ड होंगे। जो मॉनेटरी टर्म में नहीं है बट बिजनेस से रिलेटेड है वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। क्वालिटी क्या है कि बिजनेस से रिलेटेड तो है। स्टाफ की क्वालिटी क्या है कि भाई स्टाफ को चेक कर रहे हैं बिजनेस में, बट क्या है वो मॉनेटरी टर्म में है तो रिकॉर्ड नहीं होगी। जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड हो और मॉनेटरी टर्म में हो वही रिकॉर्ड होते हैं। अंडरस्टैंड? फोर्थ देखते हैं। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस। बुक कीपिंग सबसे ज़्यादा कंसर्न जो बुक कीपिंग का होता है वो किस पे होता है कि फाइनेंशियल डेटा को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। एंड फोर्थ वन इज बुक कीपिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस ऑपरेशन से जितने भी रिलेटिंग फाइनेंशियल डेटा होते हैं ना वो रिकॉर्ड किया जाता है। डिजाइनिंग फॉर सिस्टम रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ये नहीं होगा, कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। फाइनेंशियल डाटा जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, जो भी बिजनेस ऑपरेशंस है वही क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। इंटरप्रेटिंग टू देयर इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स बताते हैं, बट बुक कीपिंग में नहीं बताते। ये किस में आता है? अकाउंटिंग में आता है। उसके जो प्रोसेस था ना रिजल्ट में, एनालिसिस में। और लास्ट ऑप्शन जो कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, ये वहाँ का है। ऑल ऑफ द अबव नहीं बेटा, ये ऊपर वाला ही होगा करेक्ट, ठीक है। फिफ्थ है बेसिक फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। बेसिक फंक्शंस क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, असिस्ट द मैनेजमेंट, इंटरप्रेट फाइनेंशियल डेटा, नन ऑफ दीज। तो पता है आप लोगों को सभी को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है कि बेसिक फंक्शन क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। 6 ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम। लेजर अकाउंट में हम जब ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं वो किसके बाद करते हैं? लेजर में जर्नल बुक्स के बाद। जर्नल में पोस्ट करने के बाद हम कहाँ पे, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हम कहाँ पे पोस्ट करते हैं? लेजर में। 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शंस नहीं है? परचेजेस ऑफ गुड्स ₹50,000 ऑफ रीसेल फॉर रीसेल है। पेड सैलरी एंड वेजेस अमाउंट टू ₹10,000 ये भी है। पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रेमिसेस ये भी है, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड भी है
और मॉनेटरी टर्म में भी है। परचेज अ LCD फॉर पर्सनल यूज़, ये नहीं है, पर्सनल यूज़ के लिए किया है, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर नॉट है तो जो नहीं है वो देखना है, ठीक है। 8th देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूज़र, इसमें से कौन सा इंटरनल यूज़र नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरनल यूज़र है, मैनेजर्स भी इंटरनल यूज़र होते हैं और एम्प्लॉयज़ भी इंटरनल यूज़र होते हैं। लैंडर्स क्या हैं, ये इंटरनल यूज़र्स नहीं होते। 9th, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन डिटरमाइंड बाय, ये किस में होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो होता है वो कहाँ पर किस अकाउंटिंग में डिटरमाइन होता है। तो गुड्स से रिलेटेड जितना भी हम वर्क करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोड्यूसिंग का हो, जो भी गुड्स से रिलेटेड काम होता है वो किस में होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सब किस में फाइंड आउट होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में। और फाइनेंशियल अकाउंट में फाइनेंस से रिलेटेड सारा वर्क आता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जो भी डिसीजन होता है, जो भी डिसीजन लेते हैं वो मैनेजमेंट को क्या होता है, अकाउंटिंग ऐसी होनी चाहिए जो मैनेजमेंट को हेल्प करे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो भी हमारा रिकॉर्डिंग है या जो भी हमने वर्क किया है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेजमेंट तक पहुंचना चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग आता है, मैनेजमेंट डिसीजन लेती है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, बिजनेस प्लान्स आते हैं, इफेक्टिव कंट्रोल के लिए वो डिसीजन ले सकती है, फंड से रिलेटेड डिसीजन ले सकती है। तो यहाँ कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स का, वो कहाँ आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में। लास्ट है 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव और हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स थे, जिसे हमने प्रोसेस बोला था और क्या क्या बोला था, फीचर्स बोला था, प्रोसेस था, एट्रीब्यूट्स थे, वो सब क्या थे, हमारे प्रोसेस में ही आएंगे। वो कौन सी अकाउंटिंग थी हमारी, IMRC से लेकर SAC तक की जितना भी था 7 स्टेप प्रोसेस तो था, वो क्या थे, करेक्टरिस्टिक्स थे। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स मतलब इसमें क्या है, इसकी क्वालिटी, एक अकाउंटिंग की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स थे, 4 थे, जो मैंने आपको बोला था कि RRUC, ठीक है, RRUC कोड मैंने बोला था आप लोगों को याद करने के लिए। तो RRUC था, तो R है, U है, C है, मीन्स ये तीनों तो क्या है, क्वालिटेटिव है, लेकिन एक R मिसिंग है, तो मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, मटेरियलिटी, ये क्या है हमारा, नहीं है, नॉट अ क्वालिटेटिव। इन्होंने पूछा है कि क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो वो क्या है, मटेरियलिटी, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।